न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को सपना का नमस्कार। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। कानपुर सजेती थाना क्षेत्र के घाटमपुर में एक दलित युवती की नृशंस हत्या। घर से 200 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला शव। 19 साल की युवती का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ मिला। हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें कर दी पार। सामूहिक दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। शौच क्रिया के लिए गई थी घर से बाहर। पुलिस जांच में जुटी। चुनावी भाषण के दौरान मंच पर बेहोश हुए नितिन गडकरी। भाजपा के सीनियर नेता नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री महायुति की उम्मीदवार राष्ट्रीय पाटिल के लिए चुनावी रैली में प्रचार के दौरान भाषण देते समय गश खाकर गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार अब उनकी तबीयत ठीक है। नितिन गडकरी ने भी एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अब वो हैं ठीक। उन्नाव में डिंपल यादव का रोड शो। उन्नाव में इंडिया प्रत्याशी अनु टंडन के नामांकन जुलूस में शामिल होने आई डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि पेपर लीक साजिश के तहत हो रहे हैं और नौकरियों से आरक्षण सरकार हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 15 लाख क्या आपके अकाउंट में आए? क्या अच्छे दिन आए? अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार ऐसी सरकार है जो छीन सकती है। इसने हमेशा छीना है। इसने युवाओं की नौकरी रोजगार छीना है। इन्होंने महिलाओं का हक सम्मान और अधिकार छीना है। इन्होंने रात की हमारे किसान भाइयों की नींद छीनी है। तो जो सरकार खाली छीनने की बात करती है तो आप उनकी मानसिकता को समझिए। और मैं समझती हूँ आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में लग गया है और विजयी होगा इंडिया ब्लॉक का गठबंधन। ईडी गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं प्रधानमंत्री। ईडी गठबंधन को ठगबंधन बताया जा रहा है, इसका क्या कहेंगे? ईडी गठबंधन को प्रधानमंत्री ठगबंधन कह रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आपके दिमाग में ईडी चल रहा है। ईडी ये इंडिया गठबंधन है। सबसे पहली बात क्योंकि आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे हर वर्ग को डराया जा रहा है। चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, राजनेता हो, उनको ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान और सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है और उनकी सरकार बनती है तो ये औरतों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मैंने इसका जवाब मैंने मन से दिया। मैंने बोला कि आप बताइए जब पुलवामा जैसी घटना हुई जब आप हमारे फौजी भाइयों को एयरक्राफ्ट नहीं उपलब्ध करा पाए क्योंकि आप चिन्हित कर पाए किसी वजह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आज तक सरकार चिन्हित कर पाई है न बता पाई है कि हमारे फौजी भाइयों को क्यों कराए गए। उन्होंने साथ साथ एक बात और कही है कि ये आपका हक मुस्लिम घुसपैठियों में बांट देंगे। आज पूरा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो अपने आप को वंचित जो वंचित हैं, आज सब जानते हैं कि किस तरह का माहौल है। किसी भी वर्ग के पास, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारा जवान हो, किसी को भी हक सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली कुछ पूंजीपतियों के हाथ देश की सारी पूंजी जा रही है। वहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश दोनों ही कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। मैडम कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव? कन्नौज से वो आपको पता चल जाएगा। कन्नौज से क्या अखिलेश यादव लड़ेंगे? उन्नाव कलेक्ट्रेट गेट पर महिला का जमकर हंगामा। वीडियो हुआ वायरल। उन्नाव में एक महिला जिलाधिकारी से मिलने गई तो उसे मिलने नहीं दिया गया, जिससे नाराज महिला ने गेट पर जमकर हंगामा काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने आरोप लगाया है कि भू माफिया ने उसकी ज़मीन कब्जा कर ली है और लेखपाल की मिलीभगत के कारण 12 सालों से उसकी ज़मीन नहीं मिल पा रही है। महिला द्वारा हंगामा करने के बाद उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ईडी बोली 9 बार समन भेजा, नहीं आए इसलिए गिरफ्तार हुए केजरीवाल। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर ईडी ने अपना जवाब सौंप दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन जारी किया गया था, पर वो जवाब देने से बच रहे थे और हाई कोर्ट की ओर से गिरफ्तारी पर रोक न लगने के बाद
केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। बसपा ने जारी की 3 प्रत्याशियों की लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। बसपा ने अपनी इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें यूपी के सलेमपुर सीट से पूर्व बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, भदोही से इरफान अहमद बबलू और हमीरपुर सीट से निर्दोष कुमार दीक्षित को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पाक साफ हुए अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW की ओर से बड़ी राहत मिली है। EOW ने कथित 25,000 करोड़ रुपए के MSCB बैंक घोटाला मामले में सुनेत्रा को क्लीन चिट दे दी है। इस समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।